आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन समझने से पहले हम जानेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है। क्या जानेंगे? इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी अपनी होती है वेलोसिटी इन द बिगनिंग। वेलोसिटी इन द बिगनिंग ऑफ ए जर्नी इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। बिगनिंग क्या होता है? जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट की वेलोसिटी होती है उसे क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी इसको डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। ओके बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है तो आप बोल दोगे कि वेलोसिटी इन द बिगनिंग ऑफ ए जर्नी इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट होता है जर्नी का उसे इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। ओके बेटा, और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है तो आप बोलोगे कि वेलोसिटी ऑफ द एंड ऑफ जर्नी। जहाँ पर जर्नी का एंड होता है उसे फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको v से डिनोट करते हैं। ओके बेटा, इसको समझना हमारे लिए एक्सेलरेशन के लिए बहुत जरूरी था। ये समझ में आएगा उसके बाद ही हम एक्सेलरेशन को समझ पाएंगे। ठीक है, अपना हेडिंग है एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है सबसे पहले जानेंगे हम। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज। क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी की रेट चेंज होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके बेटा, इसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन रेशन इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी और नीचे क्या आ जाएगा? टाइम। क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज बोलते हैं ना वो टाइम ही होता है जहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। आप ओके बेटा, एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। तो इसका जब आप फॉर्मूला लिखोगे ना तो आप लिखोगे स्मॉल ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके बेटा, क्या लिखोगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। जब आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करके उसको टाइम से डिवाइड करोगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ओके बेटा, आपकी वैल्यू भी आ जाएगी। इसको ऐसे भी लिखते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, अब इसमें एसआई यूनिट अगर आपसे पूछा जाता है तो एसआई यूनिट होता है इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको अलग अलग तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके बेटा, जैसे कि अगर रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन बेटा आपसे पूछा जाता है ना तो आप लिखना रिटार्डेशन के लिए। अगर जैसे आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन तो बता दिए, रिटार्डेशन नहीं बताया। रिटार्डेशन ऐसा कुछ नहीं होता। जो नेगेटिव वैल्यू होती है इसकी एक्सेलरेशन की, जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसे ही रिटार्डेशन बोलते हैं। ओके, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ एक बार। इफ acceleration if acceleration is negative then it is called retardation। retard एक मिनट बेटा, रिटार्डेशन। ओके बेटा, क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को अपन डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ओके बेटा, ऐसा क्यों? जरूरी नहीं है कि वैल्यू नेगेटिव हो। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू घटती है उसको भी रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन बोल देते हैं। ओके बेटा, अगर आपसे पूछा जाए
कि इसकी क्वांटिटी कैसी होती है, तो आप बोलोगे कि सर इसकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी अपनी कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आप यहाँ पर लिख देना एक्सेलरेशन is a वेक्टर क्वांटिटी। ओके बेटा, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? ए बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी, ए बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज इट्स वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड इन, और टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड में। जो भी चेंज हुआ है वो किसमें हुआ है? 2 सेकंड में हुआ है। तो क्या अपन को फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि एक्सेलरेशन होता क्या है? तो आप लिखोगे कि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, इसको आप ए बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन पूछा है आपसे, तो आप क्या करोगे? ये मैंने आपको फिर से लिख दिया है, इसको आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखोगे कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो आप u बराबर कितना दिया हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और फाइनल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 15 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया हुआ है? ए माइनस नहीं है बेटा, कि आप बोलो सर वो माइनस था, माइनस नहीं है, वो ऐसे ही प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके बेटा, 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब जब आप वैल्यू पुट करोगे, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 15 मीटर। तो 15 माइनस 10, टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड। 2, तो ये कितना आ जाएगा? 5/2। 5/2 आएगा। जब आप 5 को डिवाइड करोगे तो आपकी एक्सेलरेशन आएगा, आपका एक्सेलरेशन आएगा 2.5 मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, क्या आएगा? 2.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका प्लस है, प्लस है। अगर आपकी एक्सेलरेशन, आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी बढ़ेगी। और यहीं आपका एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होगा तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी घटेगी। ओके बेटा, अगर नेगेटिव होगा तो घटेगी, क्योंकि जो फाइनल वैल्यू कम होगी ना, तो जब आप इनिशियल वैल्यू को उसमें से कट करोगे तो वो माइनस में आएगा, इसलिए क्या होगी? घटेगी। ओके, और अगर यही ये -2 होता ना, तो आप इसको एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन लिखते या डी एक्सेलरेशन लिखते। ओके, अपना अगला क्वेश्चन है बेटा कि ये बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर हावर, यानी उसने 0 से स्टार्ट किया है और 36 किलोमीटर पर हावर तक गया है। कितने में? 0.5 मिनट में। तो क्या पूछा है? एक्सेलरेशन पूछा है। इसमें भी एक्सेलरेशन पूछा है, तो सबसे पहले आप नोट करोगे कि u बराबर 0 मीटर पर हावर, सॉरी पर सेकेंड। ओके, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया है, रेस्ट से स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कितनी होगी? वेलोसिटी कितनी होगी? 0। फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी दी हुई है? 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। आपको मैंने बताया था कि बड़े से छोटे की ओर जाओ तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? इससे 2 बार जाएगा तो 10 मीटर पर सेकंड। ओके बेटा, पर सेकंड। और टाइम आपका कितना दिया हुआ है? 0.5
मिनट। तो इसको भी आप सेकंड में चेंज करोगे, 0.5 इंटू 60, तो ये आपका आ जाएगा 30 सेकेंड। कितना आ गया बेटा? 30 सेकेंड। ओके, अब जब फॉर्मूला है इसका a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, तो v कितना है अपना 10 मीटर पर सेकेंड, और u कितना है 0, टाइम कितना है 30 सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा 10 अपॉन 30, 0 से 0 गया तो 1/3। जब 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.33। ये कंटिन्यू चलता जाता है तो आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन। ओके बेटा, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।